On 1st April 2021, A and B commenced business with capital of 6 lakh and 2 lakh respectively on 31st March 2022. The net profit before taking into account the provision of debt was 2,40,000. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum. B was entitled to a salary of 60,000 per annum. The during drawing of the partner A and B were 60,000 and 40,000 respectively. The interest on drawing for a business being 2,000 and B 1,000, assuming that A and B are equal partner preparing the profit and loss appropriation account and partners capital account as एट 31st मार्च 2022। ये क्वेश्चन डी के गोयल क्लास 12th अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर का है। पार्टनरशिप अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन है ये, और अनसोल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम और इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कहना चाहता है कि 1 अप्रैल 2021 को यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और ए और बी दो पार्टनर यहाँ पर काम करते हैं। 1 अप्रैल 2021 को यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट होगा। ए एंड बी यहाँ पर दो पार्टनर हैं और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं दोनों। अपनी अपनी कैपिटल इसने 6%, ए ने कितनी कैपिटल लगाए, ए ने 6 लाख कैपिटल लगाए हैं और बी ने कितनी कैपिटल लगाई, बी ने कैपिटल लगाई है 2 लाख रुपीस। दोनों ने, ए ने कैपिटल कितनी लगाई है 6 लाख एंड बी ने कैपिटल कितनी लगाई है 2 लाख रुपीस। ऑन 31 मार्च 2022 तक इनका नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 2,40,000। 2,40,000 2,40,000 रुपये यहाँ पर नेट प्रॉफिट दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड 6% पर एनम, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगने वाला है, यानी कि 6 लाख का यहाँ पर अपन को क्या निकालना है 6%, यानी कि 6 लाख का 6% हो जाएगा 36,000 और 2 लाख का यहाँ पर 6% हो जाएगा 12,000। मतलब यहाँ पर अपन कैलकुलेट करें तो कैसे हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अपन निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 6 लाख का अपन निकालेंगे। 6 लाख का कितना परसेंट निकलेगा 6%, तो 6/100 करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, यानी कि 36 यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। बी की बात करें तो बी ने कितने लगाए, इंट्रोड्यूस की कैपिटल 2 लाख और 2 लाख में से 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी ए और बी की। उसके बाद हम वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन में और क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है बी एंटाइल्ड सैलरी, बी को सैलरी मिलती है 60,000 यानी कि पूरे साल के 60,000 रुपये बी को सैलरी मिलती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि बिजनेस में से पैसा कौन कौन अपने ड्राइंग्स कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ए ने ड्राइंग्स किया और बी ने भी ड्राइंग्स किया। तो ए ने ड्राइंग्स किया 60,000 और बी ने किया 40,000, यानी 40,000 यहाँ पर बी ने निकाल ले, ए ने निकाल ले 60,000 रुपये ड्राइंग्स कर ली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट बनता है, ए का बनता है 2,000 और बी का बनता है 1,000, यानी कि 2,000 रुपये ए का है और बी का है 1,000, 1,000 यहाँ पर। एजमिंग डेट इक्वल पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो क्या रखा गया है, तो शेयरिंग प्रॉफिट रेशो रखा गया है इक्वल, यानी कि इक्वल ये अपने जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशो हैं ये इक्वल डिवाइड करेंगे। ठीक है, इक्वल डिवाइड करेंगे यानी कि 1:1 पे ये अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करेंगे 1:1 में। ठीक है, 1:1 में अपना शेयरिंग प्रॉफिट इशू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब आंसर की तरफ
चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 22 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, वो 31 मार्च को बनेगा और 2022 को बनेगा। अब यहाँ पर जैसे कि अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखाई थी, तो यहाँ पर 2 लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आई थी, 6 लाख पर 6%, यानी कि 6 लाख पर 6%, 36,000 यहाँ पर अपन ने निकाल ली थी। ठीक है, बी की कैपिटल निकली थी 6%, यानी कि 12,000 यहाँ पर बी की कैपिटल निकल गई थी। टोटल मिलाकर 48,000 यहाँ पर कैपिटल हो जाती हैं, दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाती हैं। नेट प्रॉफिट अपन को गिवन था, तो यहाँ पर लिखते हैं अपन बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पर जब क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो बाय का यूज़ करते हैं, तो बाय नेट प्रॉफिट यहाँ पर अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 रुपये अपन यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद अपन को यहाँ पर पता है कि सैलरी भी दी गई थी और बी की सैलरी थी 60,000 थी पर एनम, यानी कि पूरे साल की 60,000 सैलरी थी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन था, ए का था 2,000 और बी का था 1,000, टोटल मिला के 3,000, यानी कि 3,000 यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। अब यहाँ पर टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या यहाँ पर हो जाएगा 2,43,000 यहाँ पर हो जाएगा, और उसमें से अपन 48 और 60,000 माइनस करने के बाद में अपने पास में जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 1,35,000 यहाँ पर बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अपन टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब एज कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा और बीस कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा। अब इक्वल डिवाइडेशन करना है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, 1,35,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 67,500, दोनों का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा कि अपन फॉर्मेट जानते हैं कि सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आता है, क्या आता है, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस आता है, और ये कब का आएगा, 2021 का, 2021 का। जैसे कि ओपनिंग कैपिटल इनकी है 6 लाख और 2 लाख रुपये कैपिटल हैं। उसके बाद 2022 की बात करें, 31 मार्च को यहाँ पर एंट्री होएगी, सारी की सारी 31 मार्च को एंट्री होएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कितना था, 36,000 ए का था, 36,000 ए का था, और बी का था 12,000। सैलरी केवल बी की थी कितनी, 60,000। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जहाँ से अपन ने यहाँ पर लिखा है डेबिट साइड पे, जो प्रॉफिट था 67,500 इसका बी ए का है और 67,500 बी का है। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग्स भी यहाँ पर अपन को गिवन है क्वेश्चन में 60,000 एंड 40,000, 60,000 एंड 40,000 यहाँ पर ड्राइंग्स गिवन है। ठीक है, तो ड्राइंग से अपन ने लिख दी यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है अपन को 2,000 और 1,000। उसके बाद इसका इस कॉलम का अपन टोटल कर लेंगे। अब इस कॉलम का टोटल करते हैं, 1 मिनट यहाँ पर, तो इस कॉलम का टोटल अपन यहाँ पर कर लेते हैं, 1 मिनट। तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में ए का जो टोटल आएगा, ए का टोटल अपन इसको कितना आता है, देखिए ए का टोटल, अब यहाँ बात करें, ए का टोटल आएगा 7,03,500। ठीक है, ए का टोटल आएगा, और बी का टोटल आएगा, यहाँ पर बी की बात करें तो बी का टोटल आएगा 3,39,500। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद अपन यहाँ पर सेम वैल्यू लिख लेंगे, 7,35,000 यहाँ पर लिख देंगे, 3,500 और 3,300, 3,39,500 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद ये सारी वैल्यू अपन माइनस करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू माइनस करने के बाद यहाँ पर बैलेंस सीडी के रूप में अपन आएगा 6,41,500 और बी का आएगा 2,98,500। तो इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सबसे पहले अपन ने क्या करा यहाँ पर, सबसे पहले अपन यहाँ पर किया
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिक वैल्यू क्या क्या आती है, बेसिक वैल्यू आती है अपने पास में डेबिट साइड पे तो कितना आता है, डेबिट साइड पे वैल्यू आती है अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सबसे पहले अपने डेबिट साइड पे क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है, सैलरी आती है, कमीशन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अपन को केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था और सैलरी गिवन थी, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। तो 6 लाख का 6% अपन ने 36,000 निकाल लिया और बी का भी निकाल लिया 6 लाख का 2 लाख का कितना निकाल लिया, यहाँ पर अपन ने क्या करा, 2 लाख का 6% अपन ने यहाँ पर निकाल लिया, 2 लाख का 6% अपन ने निकाला, तो यहाँ पर 12,000 रुपये अपने आ गए थे, 48,000 यहाँ पर अपन को मिल गए थे। सैलरी अपन को गिवन थी 60,000 अपन ने लिख दी। प्रॉफिट अपन को गिवन था, प्रॉफिट अपन ने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन को गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन लिख दिया। उसके बाद टोटल करा इसका, और टोटल करने के बाद बैलेंसिंग फिगर के रूप में अपने पास में 1,35,000 यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ जाता है, और प्रॉफिट को आपस में ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, किस रेशो में, इक्वल रेशो में, 1:1 रेशो में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अपन ने अकाउंट बनाना सीखा कि सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा, और 6 लाख और 2 लाख यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बिजनेस में कैपिटल लगाई, वो लिख देंगे। अगर एडिशनल कैपिटल भी लगा था तो यहाँ पर अपन बाय बैंक करके नेक्स्ट लिख देते, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि अपन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल गया, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं, उसी को अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाती हैं। क्रेडिट जो अपना पास सैलरी है वो भी बी की गिवन है 60,000, वो लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अपन को प्रॉफिट जो मिला है वो अपन ने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स अपन को गिवन है क्वेश्चन में, तो ड्राइंग्स अपन ने ए और बी की डेबिट साइड पे लिख दी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन ने डेबिट साइड पे 2,000 और 1,000 लिख दिया। उसके बाद अपन ने टोटल किया, और टोटल करने के बाद बैलेंसिंग फिगर के रूप में अपने पास में बैलेंस CD, जो बैलेंस है कैपिटल, इनका कैपिटल ओरिजिनल कैपिटल यहाँ पर अपन को रिसीव हुई है 6,41,500 और 2,98,500 अपन को यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।